प्रेम से बोलिए अम्बे माँ की जय। जय माता दी। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च से होने जा रही है। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान के साथ कलश की स्थापना की जाती है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कलश स्थापना की सही विधि और पूजा से जुड़े सभी नियमों के बारे में। इस दिन कलश की स्थापना कैसे करें, सही विधि क्या है, साथ ही जानेंगे माँ शैलपुत्री की पूजा इस दिन कैसे करनी चाहिए और साथ ही आप कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को नवरात्र के सभी वीडियोज हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको नवरात्र के पूरे 9 दिनों की पूजा विधि और कथा भी सुनाई जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है। नवरात्र के पहले दिन घरों और मंदिरों में घट स्थापना कलश की स्थापना की जाती है, जिसे पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इस दिन से पूरे 9 दिनों तक माता रानी की पूजा चौकी सजाई जाती है और पूरे 9 दिनों के लिए व्रत उपवास रखा जाता है। भक्त इस दिन माता को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं और पूरे 9 दिनों तक माता को प्रसन्न रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि विधि विधान से कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। पूरे 9 दिनों की साधना फलदायी मानी जाती है, इसलिए नवरात्र के पहले दिन सही नियमों के साथ घट स्थापना करना सबसे आवश्यक माना जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 से शुरू हो रही है और 20 मार्च को सुबह 6:52 से 8:14 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 तक होगा, जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है और अभिजीत मुहूर्त को शास्त्रों में बेहद ही शुभ माना जाता है। इस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकती हैं। अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों ही मुहूर्त में आप किसी भी समय घट स्थापना कर सकती हैं। नवरात्र में कलश को दिव्य ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है और घट स्थापना के लिए मिट्टी को चौड़े मुंह वाले बर्तन में भर लिया जाता है। सबसे पहले उस बर्तन में साफ मिट्टी ली जाती है और उसके ऊपर जौ के कुछ दाने डाल दी जाते हैं। जौ को बिछाया जाता है। इसके बाद ऊपर से हल्की मिट्टी डालकर ऊपर गंगा जल से मिला हुआ जल का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे जो अंकुरित हो जाते हैं। कलश को सभी देवी देवताओं और पवित्र तीर्थों का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी या फिर तांबे का कलश लेकर उसमें साफ पानी गंगा जल भरें। सबसे पहले कलश में शुद्ध जल भरें, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते, नारियल रखकर उसे पूजा के स्थान पर स्थापित करें। इसके बाद कलश के कंठ पर मोली या फिर कलावा बांधना बिल्कुल ना भूलें। इस दिन कलश की स्थापना करें। अब एक नारियल को लाल कपड़े या फिर चुनरी में लपेटकर कलावा बांधें। उसे पत्तों के बीच इस तरह रखें कि नारियल का मुख ऊपर की ओर रहे। ध्यान रखें, नारियल का मुख ऊपर की ओर रहना चाहिए। इसके बाद इस कलश को जौ वाले पात्र के बीच में स्थापित कर दिया जाता है। कलश की स्थापना करने के बाद पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है और इसके बाद माँ दुर्गा, अन्य देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। भक्त प्रार्थना करते हैं कि माँ दुर्गा नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक इस कलश में विराजमान रहें और अपने भक्तों को आशीर्वाद दें। इस प्रकार प्रार्थना करके आप कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना करने के बाद विधिवत पूजा करें। सबसे पहले कलश पर तिलक लगाकर अक्षत फूल अर्पित करें। इसके साथ ही फल, मिठाई, प्रसाद जो भी आपने बनाया है वो प्रसाद अर्पित करें। आप कलश स्थापना करने से पहले भी दीपक जलाकर रख सकती हैं या फिर कलश स्थापना करने के बाद धूप दीप जलाकर माता की विधि विधान से पूजा कर। इस प्रकार से प्रथम दिन कलश की स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं नवरात्र के प्रथम दिन शैलपुत्री माता की पूजा कैसे करें। तो नवरात्र के पहले दिन पूजा जाने वाली देवी माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और सरल, सुशील और दया से पूर्ण है।
माँ का रूप दिव्य और आकर्षक है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। पुष्प शोभायमान है, जो उनके अद्भुत शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। माँ की सवाली वृषभ है। माँ शैलपुत्री का तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने घोर तपस्या की है और समस्त जीवों की रक्षिका हैं। नवरात्र के पहले दिन का व्रत और पूजा विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। विपत्ति के समय में माँ शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताई गई है। इस दिन नवरात्र के प्रथम दिन सबसे पहले जल्दी उठें, पूजा का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में करें। इस समय वातावरण शुद्ध और आध्यात्मिकता से भरा हुआ होता है। पूजा से पहले स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र पहनें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। फिर उस चौकी पर माँ शैलपुत्री की मूर्ति या फिर तस्वीर फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि पूर्वक कलश की स्थापना करें। नवरात्र पूजा का प्रमुख हिस्सा माना जाता है कलश की स्थापना। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान कर मंत्र का जाप जरूर करें। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। क्या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जप करें। साथ ही नवरात्र व्रत का संकल्प लें। माँ शैलपुत्री की पूजा षोडश उपचार विधि से करें। इसमें सभी नदियों, तीर्थों, दिशाओं का आह्वान किया जाता है। सफ़ेद, पीले और लाल फूल माता शैलपुत्री को अर्पित करें। साथ ही कुमकुम का तिलक लगाएं। माँ के समक्ष धूप दीप जलाएं। साथ ही 5 देसी घी के दीपक जलाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैल जाए। इसके बाद माँ शैलपुत्री की आरती करें। माँ की आरती करने के बाद ही व्यक्ति को उनकी कृपा प्राप्त होती है। पूजा के बाद इस दिन माँ शैलपुत्री की कथा का पाठ जरूर करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा के बाद पूरे परिवार के साथ माता के नाम के जयकारे जरूर लगाएं। फिर शाम के समय में भी पूजा करें। इस समय में भी माँ की आरती उतारें, मंत्र का जाप करें। माता शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि इस दिन सफ़ेद रंग का विशेष महत्व होता है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद रंग की सामग्री इस दिन पूजा में अर्पित अवश्य करें। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से करने पर कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और समृद्धि का वास रहता है। इसके अलावा यह पूजा घर में सुख, शांति और प्रेम, सुख समृद्धि लाती है। श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है, जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, ये थी नवरात्रि के प्रथम दिन की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता दी।